बेटा देखिए, यहाँ तक हो गया था। इसमें ये बता दिए थे ना 0 कॉमा माइनस का 2, सिर्फ ग्राफ बनाना था। ये सेकेंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट किसी वजह से जो है वीडियो रुक गया था, तो सेकेंड फिर से मतलब उसको स्टार्ट किए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो बन गई, उसमें जुड़ नहीं पा रहा बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 0 कॉमा माइनस 1, 0 एक्स पे बेटा 0, वाई पे -1, तो ये हो गया आपका 0 कॉमा -1। वाई पे मैंने ये ले लिया, और दूसरे वाले में 2 कॉमा 1, तो एक्स पे 2 और वाई पे 1, ये यहाँ पे है आपका 2 कॉमा 1। ठीक है, अब इससे होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलो चली गई, जहाँ जाना था इसको नहीं जाना। आइए इसकी बात करते हैं। सी बेटा है 1 कॉमा माइनस का 3/2, एक्स पे है 1 और वाई पे माइनस का 3/2। माइनस का 3/2 का मतलब होता है 1.5 यानी 1.5, पता है ना। तो 1.5 यानी ये 1 है, तो 1.5 यहाँ कहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 एक्स पे 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3/2 और एक्स पे 1, तो ये ऐसे आके मिलाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा पॉइंट आपका। तो इसको लिख दें बेटा 1 कॉमा माइनस का 3/2। ठीक है, नेक्स्ट 0 कॉमा -5/2, एक्स पे 0 और वाई पे माइनस का 5/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ, 5/2 का मतलब हुआ 5 का आधा यानी 2.5, आधा 2.5, तो 2.5 देखो कहाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 2.5 हो गया होगा, एक्स पे 0, तो ये आपका हो गया बेटा 0 कॉमा माइनस का 5/2। तो इससे मिलती हुई लाइन जाने वाली है, तो इससे मिलती हुई जो लाइन जा रही है वो कैसी है, बिल्कुल पैरेलल। तो जो पैरेलल लाइन होती है, ये तो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफ ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन के कुछ पॉइंट निकालने हैं, उनसे मिलती हुई एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो। दूसरी वाली इक्वेशन से आपको एक्स और वाई की मिनिमम 2 वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, और फिर उससे मिलती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर वो कहीं पर मिल जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लाइन के ऊपर लाइन बन जाए तो मैनी सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन का केस है। जो नो सॉल्यूशन का केस होता है उसमें a1/a2 c1/c2 के बराबर नहीं होता है, b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होता है, लेकिन a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए ना, ये होता ही है। ठीक है बेटा, और इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। क्या है ये, इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये ग्राफ का जो मेथड था उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वो मैंने करा दिए। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसको आप कमेंट में कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बताइए, फिर उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक बेटा, एक क्वेश्चन लिख दी गई, लिख रहा है सॉल्व ग्राफिकली x माइनस वाई इक्वल 1, 2x प्लस वाई इक्वल 8, शेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन्स। जो बाउंडेड एरिया होगा उसको शेडेड करो, एंड वाई एक्सिस आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको कुछ कॉमा यानी निर्देशांक चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट आइए फाइंड कर लेते हैं बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इधर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी एक्स माइनस वाई इक्वल 1। यहाँ से आओ, वाई की वैल्यू निकालते हैं। चाहे वाई की वैल्यू निकालो, चाहे एक्स की वैल्यू निकालो, वैल्यू चाहे जिसकी निकालो वो आनी आनी। माइनस का वाई इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगी, ये माइनस का उधर मल्टीप्लाई कर दें क्या। इस माइनस का जब आप दूसरी साइड मल्टीप्लाई करोगे तो एक और आओ, मैं आपको तरीका बता देता हूँ।
ये माइनस इधर से हटेगा तो इधर वाले में आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होता कैसे देखो ध्यान से, ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे बनेगा -1 माइनस एक्स, तो वाई इक्वल क्या बन जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो -1 प्लस का एक्स, वाई इक्वल, अब प्लस वाले को थोड़ा पहले लिखते हैं अच्छा लगने के लिए, तो एक्स -1। आइए वैल्यू फाइंड कर लो दादा, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या लेट कर लिया जाए, 0 लेट कर लेते हैं, तो वाई इसकी वैल्यू मैंने क्या लेट की 0 -1, ये पूरा 0, तो आंसर कितना, वाई की वैल्यू -1। दूसरा क्या आपको लेट करना है बताइए जल्दी से, चलिए दूसरा लेट कर लेते हैं, दूसरा 1 लेट कर लेते हैं, तो वाई इक्वल क्या लेट कर लिया मैंने 1 -1, सॉरी एक्स इक्वल 1 लेट किया, तो 1 में से 1 गया कितना, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, ये तो बहुत अच्छा, इसका काम तो हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा नेक्स्ट है आपकी 2x + y = 8। अब यहाँ से आओ, y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल हो जाएगा 8 - 2x, x की वैल्यू चलिए लेट कीजिए, x की वैल्यू ऐसी कुछ लेट करो कि कटे, यहाँ पर अगर 4 मान ले तो 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0, तो चलो x की वैल्यू मैंने पहले क्या लेट कर ली, 4 लेट कर ली बेटा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 8 - 2 × 4, y इक्वल हो जाएगा 8 - 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया 0, y की वैल्यू क्या है 0, बहुत अच्छा। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या लेट करने वाले हो, आइए नेक्स्ट लेट कर लें, 3 2 जा 6 लेट कर लो तो भी ठीक रहेगा, हाँ 3 लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू मैंने लेट कर ली 3, तो क्या हो जाएगा y इक्वल 8 - 2 × 3, 8 - 2, 3 2 जा 6, और 8 में से 6 गया 2, y की वैल्यू क्या आई 2। आइए अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना ले रहे हैं फिर बताते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले इसको रखते हैं 0, -1, 1, 0, इस वाले में 4, 0, ये 3, 2 वाला डिस्टर्ब कर देगा यार, इसको भी एक 0 मिलाते तो अच्छा रहता है, एक 0 रहता है तो कोई नंबर ऐसा सोचो कि इसमें भी एक 0 बन जाए बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू जो 2 आई है, ऐसा कोई नंबर सोचो x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूरा 0 हो जाए, यहाँ 2x है क्या, तो यहाँ 4 रख दीजिए ना, यहाँ पर 4 रखिए, x की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ रख दो 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8, और 8 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अब ठीक रहेगा, अब ये हो जाएगा 4, 0, x की, अरे तो ये 4 वाला तो एक बार कर भी चुके हो कुछ और, तो x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार लो इसको 0 रख लो, इसको 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो फिर y की वैल्यू सिर्फ 8 बचेगी, अब सही रहेगा, ये 0 हो जाएगा 0, 8। अब रखते हैं फटाफट, आइए पहले इस वाले इक्वेशन की वैल्यू आ रखते हैं 0, -1, तो 0, -1 ये हो गया, ये बेटा आपका 0, -1, और दूसरा है 1, 0, यानी x पे 1 y पे 0, यानी ये हो गया। अब इससे मिलती जुलती एक लाइन खींचो ऐसे सीधी, चली गई जहां जानी थी जाने दो। इससे रिलेटेड आइए बनाते हैं, ये कौन सी वाली लाइन है बेटा आपकी, ये है x - 1 = 1,
x माइनस वाई इक्वल 1। दूसरा 4,0, x पे 4 है, y पे 0 है, ये हो गया 4,0 ये वाला पॉइंट। फिर है 0,8, x पे 0 और y पे 8, ये हो गया 0,8। इससे रिलेटेड लो लाइन बनाओ। कर दिए? बस ठीक है, अब क्या बन गया। अब कह रहा है कि शेडेड पार्ट का शेडेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ये जो पार्ट है बेटा, ये जो बाउंडेड हो गया, बाउंड्री बन गई जिसमें, इसका निकालना है एरिया। तो अगर ध्यान से बात करें तो ये हो गया आपका बेस, यहाँ से एक हम लोग डाल ले रहे हैं परपेंडिकुलर। अब इसका एरिया निकालना है, तो बेस आपका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यानी 9 है। बेस कितना 9। और हमको एरिया अगर फाइंड करना है और हाइट पता चल जाए, तो हाइट पता हो, ट्रेंगुलर शेप हो, हाइट पता हो, बेस पता हो, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए हाइट जल्दी से सोचिए, सोच कर बताइए हाइट कितनी है इसकी। जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो यार जल्दी से। अच्छा ठीक है तुम्हारा, ठीक है। कह रहे हैं 3 है, सही बात है 3 है। यहाँ से देखो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 3 ही तो है। तो हमको बेस मिल गया 9 और हाइट कितनी मिल गई 3। आइए निकाल लेते हैं फॉर्मूला। एरिया बहुत सिंपल है इसका, 1/2 9 इंटू 3, 9 3 जा 27/2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 13.5 यूनिट स्क्वायर। ये एरिया हो गया। तो ये एरिया इस टाइप से फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे अब देखो, जब ये ग्राफ बनाना, जब भी कभी एरिया वाला शेप आए, तो ऐसा करना कि एक एक कोई ना कोई एक जीरो होना चाहिए। ऐसी डिजिट रखो कि कोई ना कोई एक जीरो होगी, तो एक सिंपल सा जो है आपका एरिया बाउंडेड हो जाएगा, और आपको बहुत एकदम मतलब सिंपली मेथड से बेस और हाइट पता चल जाएगा। आपके फिगर में अपने आप ही आ जाए। जैसे ही आप जो है ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, अपने आप हाइट निकल आएगी, आपका बेस निकल आएगा। हाँ लेकिन याद रहे, अगर x 0 हो तो y कुछ ना कुछ हो, अगर y 0 हो तो वो x कुछ ना कुछ होना चाहिए। दोनों 0 होंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। नहीं होगी, आएगा तब भी, बस थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, एरिया हो गया। उसके बाद में ग्राफ बनाने के वो तीनों मेथड हो गए आपके, पैरेलल वाले, नो सॉल्यूशन के, यूनिक सॉल्यूशन के और मैनी सॉल्यूशन के। ठीक।